Good morning students, I am Manish Gupta from Shujari Educational Group. Today we will study Sociology Chapter 4, Culture and Socialization, Part 1. तो बेटा कल्चर एक आम आदमी का, एक ग्रुप का, एक सोसाइटी का, कम्युनिटी के बीच में, रिलीजन के बेसिस के ऊपर, कास्ट के बेसिस के ऊपर, there are different kinds of culture exist in our society और कम्युनिटी. तो कल्चर आखिर में है क्या? अब जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर है. तो सोसाइटी और कल्चर को अलग अलग तो किया नहीं जा सकता. यानी अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का एक अपना कल्चर है. तो कल्चर लाइक सोसाइटी इज ए टर्म यूज्ड फ्रिक्वेंटली एंड समटाइम्स वैगली. तो कई बार जो कल्चर है और सोसाइटी है, इस चीज को बार बार यूज में लिया जाता है और कई बार इसको है जो क्या बोलते हैं स्पष्ट रूप से भी काम में लिया जाता है. जब हम इन एवरीडे कन्वर्सेशन कल्चर इज कन्फाइंड टू द आर्ट्स, रोजमर्रा की जिंदगी में कल्चर का मतलब हम किससे लेते हैं, एक आर्ट तक ही सीमित रख लेते हैं, या फिर और एल्यूड टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ सर्टेन क्लासेस और इवन कंट्रीज, या फिर अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग क्लासेस के अंदर जो लोगों की जो जीवन लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है उनकी रहने की, उससे उसकी तरफ अपन इसको इंडिकेट करते हैं कि भाई ये उनका कल्चर है. आज मान लो सपोज कीजिए द पर्सन हु आर लिविंग इन द विलेजेस, उनके जो पहनने की स्टाइल, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, ऊपर साफा बांध रहे हैं, तो भाई राजस्थानी कल्चर हो गया ये. और यही पर्सन तमिलनाडु वगैरह के अंदर रह रहा है, वहां पे लुंगी बनियान पहन के घूम रहा है, ये उसकी रहने की वहां का लाइफ स्टाइल है. तो कल्चर और जो है वो लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताता है, वहां के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में भी बताता है, पर्टिकुलर क्लास के बारे में भी बताता है. तो सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच कल्चर एग्जिस्ट. तो जो सोशियोलॉजिस्ट है या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, स्टडी द सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच कल्चर एग्जिस्ट, यानी वो इसकी स्टडी किसके अंदर करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेकर के इसको स्टडी करते हैं, जिसके अंदर की कल्चर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर कल्चर विद्यमान रहता है. यानी जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस सोसाइटी से रिलेटेड वो कल्चर को स्टडी करते हैं. तो दे टेक कल्चर अपार्ट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड रिलेशन बिटवीन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स. तो वो जो कल्चर को है, कल्चर को एक अलग से लेकर इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको जानने की भी ये लोग कोशिश करते हैं. तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि कल्चर is the common understanding which is learned and developed through social interaction with other in society. तो कल्चर क्या है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सामान्य समझ जिसको बोल सकते हैं, वो है जिसको कि which is learned and developed through social interaction with other in society, जिसको कि समाज में दूसरे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ में रह करके सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है. तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद इन ए ग्रुप डिमार्क्स इट फ्रॉम अदर्स एंड गिव्स इट एन आइडेंटिटी. तो कल्चर क्या है यहां पे दिया है इसलिए कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद इन विच ग्रुप, यानी एक सामान्य समझ जो कि किसी भी ग्रुप की कल्चर के अलावा उसको एक अन्य चीज से एक अलग करती है, या फिर ये कह सकते हैं किसी भी समूह की आपसी सामान्य समझ इसे दूसरों से बिल्कुल क्या करती है, अलग करती है. तो बट कल्चर आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो यहां पर ये कह रहा है कि जो कल्चर की जो अलग समझ है, जो वो चीज है, वही उसे एक अलग से एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. तो इसके भी इसके ऊपर कहता है कि कल्चर आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कल्चर जो है वो कोई खत्म नहीं होता कि भाई एक बार बन गया कल्चर वो परमानेंट रहेगा.
तो इसके अंदर ये कहता है कि कल्चर दे आर ऑलवेज चेंजिंग, दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। लगातार ये चेंज होते रहते हैं, कल्चर इवॉल्व होते रहते हैं, नई नई चीजें सामने आती रहती हैं। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं कल्चर के अंदर, वो कभी नए न्यू एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं, कभी डिलीट हो जाते हैं। जो पुरानी संस्कृति परंपराएं वो खत्म हो जाती है, कई बार कल्चर एक्सपेंड हो जाता है, कई श्रंक हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से चलता रहता है, यानी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है जिसको कि हम कह सकते हैं कि भाई एक बार बन गया बस वो का वही रहेगा। रेगुलर इसके अंदर चेंजिंग आते रहते हैं। तो इस बेस के ऊपर ये कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट कि दिस मेक्स कल्चर डायनेमिक ऑफ फंक्शनिंग यूनिट, यानी ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर जो ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं उसके बेस के ऊपर कल्चर क्या एक डायनेमिक यूनिट है, फंक्शनिंग यूनिट है, जो लगातार चेंजेबल होते रहते हैं। अब सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट लाइक हम आज शादी वगैरह की हम कल्चर की बात कर रहे हैं कि भाई मैरिज हो रही है। अब मैरिज है तो भाई कल्चर है कि यार बहुत बड़े स्केल के ऊपर है, जो एक खाना पीना होगा, वहाँ पर है जो लेडीज़ के अलग फंक्शन होंगे, जेंट्स के अलग तरीके से चलता है। अब जस्ट लाइक अपन आज का पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोरोना काल चला, इसके अंदर वो सारी जो चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दी गई और जो नेसेसरी चीज़ थी उसको कंप्लीट करके शादी को कंप्लीट किया गया। सेम थिंग जो पहले आज जैसे डेथ वगैरह हो जाती थी तो उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ करता था, ये भी एक कल्चर का एक पार्ट है। आज की डेट के अंदर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। तो ये कल्चर क्या है, एक डायनेमिक यूनिट है जो लगातार क्या होती रही है, चेंज होते रहे। द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेवलप ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स एंड टू ड्रॉ द सेम मीनिंग फ्रॉम साइन एंड सिंबल इज व्हाट डिस्टिंग्विश ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल। तो यहां पर कहता है कि भाई जो कैपेसिटी है इंडिविजुअल्स की टू डेवलप ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी व्यक्तियों की जो एक कैपेसिटी है कि वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग को समझ सके दूसरों के साथ में, और उसी मीनिंग को साइन एंड सिंबल के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, समझ जाते हैं, और यही चीज ह्यूमन को दूसरे पर्सन से अलग करती है। इशारों के अंदर समझना, आज सपोज कीजिए कि कोई सिंबल लिया, अपन मैप का ही आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। अपन मैप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहीं पर हमने ब्राउन कलर से इसको दिखाया, कहीं पर हमने उसको ब्लू कलर से दिखाया, तो एक साइन है कि भाई ब्राउन कलर आपके माउंटेन्स को शो कर रहे हैं, तो आपका जो ग्रीन कलर है वो प्लेन्स को शो करता है, तो आपका क्या नाम है ब्लू कलर ये आपके रिवर्स वगैरह को शो कर रहा है। तो एक साइन एंड सिंबल जिसको कि हमने उसका एक अलग पर्टिकुलर मीनिंग ले रखा है। तो सेम थिंग कल्चर के अंदर भी ये सारी साइन और सिंबल्स हैं जिसको कि उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और उस मीनिंग के बेस के ऊपर हम उसका मीनिंग बाहर निकालते हैं। तो क्रिएटिंग मीनिंग इज ए सोशल वर्च्यू एज वी लर्न इट इन द कंपनी ऑफ अदर्स इन फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। तो जो मीनिंग हम निकालते हैं ये एक सोशल वर्च्यू है जिसको कि हम हमारे फैमिली के अंदर रहते हुए, ग्रुप है, कम्युनिटीज है, उसके साथ में रहने वाले लोगों से सीखते हैं और डेवलप करते हैं। वी लर्न द यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एज वेल एज द नॉन मटेरियल साइंस एंड सिंबल्स थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन डिफरेंट सोशल सेटिंग। अब यही चीज नहीं, इसके अलावा भी जो टूल्स है, टेक्निक्स है, और यहां तक कि जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स में साइन है, सिंबल है, इन सारी चीज़ों का जो भी जो इंटरेक्शन है फैमिली के मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो हमारे अलग अलग सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनसे हम सीखते हैं और उसको काम में लेते हैं। मच ऑफ दिस नॉलेज इज सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब्ड एंड कन्वेड ईदर ऑरली और थ्रू बुक्स। तो ज़्यादातर ये जो नॉलेज है ये सिस्टमेटिकली इसको डिस्क्राइब किया जाता है और
या तो बुक्स के अंदर उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है या इसके मैसेज को कन्वे कर दिया जाता है। इसका सीधा एग्जांपल, जस्ट लाइक आप किसी जगह के ऊपर जा रहे हैं, जंगल में ही घूम रहे हैं, वहां पर आपने किसी पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा हुआ देखा। जनरली क्या शौक होता है कि यार किसी ना किसी देवी देवता का स्थान है ये, तो एक साइन है वो वर्शिप का, एक मन के अंदर फीलिंग्स का, तो उसको हमने एक्सेप्ट किया। अपने घर के अंदर कोई शुभ काम होता है, स्वास्तिक का साइन बना दिया जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी का साइन शो करता है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से सीखी? हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ में रह करके हमने उसको सीखा। वी लर्न द यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। अब आता है हमारा डाइवर्स सेटिंग्स, डिफरेंट कल्चर। तो डाइवर्स सेटिंग, डिफरेंट कल्चर। तो ह्यूमन लाइव्स इन ए वैरायटी ऑफ नेचुरल सेटिंग्स लाइक इन द माउंटेन्स एंड प्लेन्स, इन फॉरेस्ट एंड क्लियर लैंड्स, इन डेजर्ट्स एंड रिवर वैलीज, इन आइलैंड एंड मेनलैंड। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि भाई जो ह्यूमन लाइव्स है, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, उनके बीच के अंदर रहते हैं। अलग अलग जो सामाजिक प्राकृतिक परिवेश है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ रहते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि कोई है जो क्या बोलते हैं माउंटेन्स में रह रहा है, कोई प्लेन्स में रह रहा है, कोई फॉरेस्ट में रह रहा है, तो अलग अलग जगहों के ऊपर लोग रहते हैं। इसके अलावा दे आल्सो इनहेबिट डिफरेंट सोशल सेटअप्स लाइक इन विलेज, टाउन्स एंड सिटीज। इसके अलावा कोई विलेजेस के अंदर है, टाउन्स है, सिटीज है, कहने का मतलब जो सोशल डेंसिटीज के इलाके हैं वहां पर लोग रहते हैं। तो इन डिफरेंट एनवायरमेंट पीपल एडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू कॉप विद द नेचुरल एंड सोशल कंडीशन। अब बेटा जब हम अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उस एनवायरमेंट के अंदर कुछ फैसिलिटीज हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स स्पेशली मैं बात कर रहा हूं नेचुरल प्रॉब्लम्स की। अब जो लोग आज सपोज कीजिए कोस्टल एरिया के पास में रह रहे हैं, वहां पर रेगुलर फ्लड वगैरह आने का खतरा है, तो वहां पर रहने के लिए जो नेचुरल कॉप, प्रकृति का जो उसको बोल सकते हैं प्रकोप, उससे बचने के लिए वो अलग अलग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं। जो हैवी रेनफॉल वाला इलाका है वहां पर है जो क्या बोलते हैं अलग तरह की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं। डेजर्ट एरिया में जो रह रहे हैं वहां पर अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब जिस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लोग रहते हैं वहां पर जो नेचुरल क्लैमिटीज क्रिएट होती रहती हैं, उनके साथ में उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो अलग अलग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं। तो दिस लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ डाइवर्स वे ऑफ लाइफ और कल्चर। तो इसकी वजह के ऊपर क्या होता है, एक अलग तरह का लाइफ या कल्चर क्या होता है डेवलप हो जाता है। अब इसलिए एग्जाम्पल दिया है सुनामी का। बेटा इज यू नो डैट कि 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के आसपास के इलाके में बहुत बड़ा जल प्रलय टाइप हुआ था, सुनामी आई थी। अब इसलिए जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने बुक के अंदर अपने, उसके अंदर जो पर्सन हु आर लिविंग इन द कोस्टल एरिया, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो आपके केरला के हों या अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप के हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड हुए थे। क्योंकि यहाँ के जो लोग रहे, जो आइलैंड के ऊपर या फिर मेनलैंड के ऊपर जो लोग रह रहे थे, वो मॉडर्न लाइफ को जी रहे थे। और सबसे ज्यादा इफेक्टेड इसके अंदर जो मछुआरे थे या दूसरे जो पर्सन्स थे जो मॉडर्न लाइफ, वो लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। उनके ऊपर ही बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जबकि हम दूसरी तरफ देखें, जो इस इलाके के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो ट्राइबल पीपल थे, अब ट्राइबल पीपल कौन से, जो पर्टिकुलर ट्राइब्स का नाम बता रहा हूं मैं, कि ओंग्स है, जारवाज है, ग्रेट अंडमानीज, शम्पेंस, इस टाइप के जो लोग थे, ये इनका मॉडर्न लाइफ से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये लोगों ने जो समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर जो साइन थे, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उन साइंस को गेन करा, और सुनामी के आने से पहले ही वो अपलैंड के ऊपर चले गए, हाईलैंड के ऊपर। और आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे कि इसके अंदर उन लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा, जो लोग मॉडर्न लाइफ जी रहे थे, जिनके पास टेक्निक्स थी, उन लोगों को नुकसान पहुंचा। और जो बिल्कुल ट्राइबल थे, जो लोग बिल्कुल टेक्निक्स से, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनअवेयर थे, जानते ही नहीं थे उनके बारे में, उन लोगों को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। तो यहां पर ही कहता है कि
This shows that having access to modern science and technology does not make modern culture superior to the tribal culture of the island. यानी साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो उनको है जो क्या बोलते हैं, जो ट्राइबल पीपल का जो एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा सुपर नहीं बनाती. इसका मतलब ये है यानी जो मॉडर्न साइंस है या टेक्निक है उससे उस तक पहुंच होने के बावजूद भी जो मॉडर्न साइंस के अंदर जो कल्चर के अंदर जो से अछूते जो लोग रह रहे थे, आइलैंड ग्रुप के अंदर जो लोग रह रहे थे, उनका जो कल्चर है वो ट्राइबल पीपल से कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बन जाता. तो यहां पर ये बताते हैं कि भाई कि हैंस कल्चर कैन नॉट बी रैंक, यानी कल्चर को रैंक नहीं किया जा सकता, बट कैन बी जस्ट एडुकेट और इनएडुकेट इन टर्म्स ऑफ देयर फैमिली, in terms of their ability to cope with the strain imposed by nature. तो एक तरह से यहां पर क्या बताया है कि इसको रैंकिंग तो नहीं की जा सकती है कल्चर की, लेकिन जो नेचर के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है, जबरदस्ती लोगों के ऊपर जो प्रॉब्लम इंपोज की जा रही है, उसका एडुकेट या इनएडुकेट बेसिस के ऊपर जो कैपेबिलिटी है उसको उस बेसिस के ऊपर जज जरूर किया जा सकता है, उसको जांचा परखा जरूर जा सकता है, उस आधार के ऊपर उसको जांचा परखा जा सकता है. अब आता है हमारा डिफाइनिंग कल्चर. तो ऑफन द टर्म कल्चर इज यूज्ड टू रेफर द एक्वायरिंग ऑफ रिफाइंड टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग. तो जनरली ये जो कल्चर का जो वर्ड है इसका यूज किस लिए किया जाता है, पर्टिकुलर आपका किसी, चाहे वो आपका क्लासिकल म्यूजिक में है या डांस में है या पेंटिंग में है, आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट उसको शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है. तो दिस रिफाइंड टेस्ट वाज थॉट टू डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम द अनकल्चर्ड मास. तो ये ही जो चीज है, स्पेशल जो रिफाइनिंग टेस्ट है, यानी आपका जो पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है लोगों का अनकल्चर्ड मास के लोगों के लिए से, वो उनको दूसरे लोगों से अलग करता है. तो बाय कॉन्ट्रास्ट द सोशियोलॉजिस्ट लुक एट द कल्चर नॉट एज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल बट एज ए वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट. लेकिन इसके विपरीत जो सोशियोलॉजिस्ट है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो कल्चर को एक अलग तरीके से देखते हैं. वो कहते हैं कि कल्चर को ऐसी चीज नहीं है, कल्चर नॉट एज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल, यानी वो लोगों को इसको अलग अलग करने वाला कोई टूल नहीं मानते, कोई साधन नहीं मानते कि भाई ये कल्चर है जो क्या बोलते हैं लोगों को आपस में एक दूसरे से अलग करे, बल्कि बट एज ए वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट. लेकिन ये जीवन जीने का एक तरीका है कल्चर, जिसके के अंदर लोग आपस में रहते हुए पार्टिसिपेट करते हैं. एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ए कल्चर ऑफ इट्स ओन. अब हर एक अपनी अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि एक अपना कल्चर है. तो उस बेस के ऊपर अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है. तो एक जो डेफिनेशन इसके अंदर बताती है कि वन अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चरल कम्स फ्रॉम द ब्रिटिश स्कॉलर एडवर्ड टेलर. जो एडवर्ड टेलर कहते हैं कि भाई उनके हिसाब से कि कल्चर और सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड इमरजेंस सेंस, एक वाइड सेंस के अंदर उन्होंने कल्चर का मतलब निकाला, जिसके अंदर कल्चर एक, उन्होंने बताया कल्चर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिटी है, यानी इसके अंदर कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. वो क्या क्या चीजें हैं, जस्ट लाइक आपके नॉलेज है, बिलीफ है, आर्ट है, मॉरल है, लॉज है, कस्टम और कई सारी दूसरी कैपेबिलिटीज, हैबिट्स, जिसको कि लोग सोसाइटी के अंदर रहते हुए अडॉप्ट करते हैं.
अब उसके बाद में बात करें, 2 जनरेशन लेटर, 2 जनरेशन के बाद में जो फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ब्रोनिस्ला मैलिनोव्स्की जो थे, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। इन्होंने लिखा कि कल्चर कंप्राइज इनहेरिटेड आर्टिफिकेट गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट एंड वैल्यूज। तो वो बताते हैं कि भाई कल्चर क्या है, इसके अंदर इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, उत्तराधिकारी, जो एक तरह से चीजें चली हुई आ रही है, पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो चीजें डेवलप होती हैं वो चीजें आती हैं, गुड्स आते हैं, टेक्निकल प्रोसेस है, आइडियाज है, हैबिट है, मॉरल वैल्यूज, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर से रेगुलर ट्रांसफर होते रहते हैं। जो क्लिफोर्ड ग्रिट्स थे वो बताते हैं कि डेट वी लुक एट ह्यूमन एक्शन इन द सेम वे एज वी लुक एट वर्ड्स इन ए बुक, कि हम जो ह्यूमन एक्शन को उसी तरह से देखते हैं जैसे कि वर्ड्स के बुक्स के अंदर लिखे हुए रहते हैं, यानी उनके पर्टिकुलर उनके थ्रू जो किया हुआ काम है वो बिल्कुल वो का सही है। जैसे कि बुक में कोई भी चीज लिखी जाती है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, इस तरह से ह्यूमन एक्शन को लिया जाता है। एक और सोशलिस्ट तो लेजल वाइट, वो अपना अलग व्यूज देते हैं। वो बताते हैं कि लेजल वाइट हैड प्लेस्ड ए कंपेरेबल एम्फेसाइज ऑन कल्चर एज ए मीन्स ऑफ यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ पीपल रिगार्डिंग वाटर फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स एज होली। अब ये जो क्या बोलते हैं, कल्चर को एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर जोड़ देते हैं, उसके उस बेस के ऊपर कंपेयर करते हैं। और कंपेयर किसके ऊपर? जो टूल्स उनको मिले हुए उन बेसिस के ऊपर वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी रियलिटी को कंपेयर करने पर वो जोर देते हैं, यानी जो चीज़ उनके सामने है। जस्ट लाइक जैसे कि जनरली किसी एक होली सोर्स से आप वाटर लेकर के आए तो माना जाता है कि भाई ये सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक शुभ काम मानेगा। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जस्ट लाइक जैसे कि हम किसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, अब उस जगह के ऊपर भाई गंगा जल छिड़कना है, यानी पर्टिकुलर एक होली प्लेस है उसके वाटर को छिड़क दिया गया है। कहीं पर जमजम का पानी डाला जाता है तो कहीं पर गंगा वाटर है, चरणामृत वगैरह। तो ये सब क्या है? एक कल्चर का एक पार्ट है। तो ग्रिड्स उसको, लेजल वाइट उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हिज मेंशन ऑफ आर्ट, ऑल द थिंग्स लिस्टेड बाय टाइलर आर नॉन मटेरियल। तो कल्चर के, आर्ट के अलावा टेलर ने जितनी भी चीजें थी नॉन मटेरियल थी उनको एक लिस्टेड किया। तो टेलर बताते हैं, तो यहां पर ये कहते हैं कि दिस इज नॉट बिकॉज टाइलर हिमसेल्फ नेवर लुक्ड एट द मटेरियल कल्चर। इसका मतलब ये नहीं कि टेलर ने जो क्या बोलते हैं कभी उन्होंने जो नॉन मटेरियल थिंग्स थी, कल्चर है, मटेरियल कल्चर, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दिस इज नॉट बिकॉज टाइलर हिमसेल्फ नेवर लुक्ड एट मटेरियल कल्चर, कि भाई उन्होंने मटेरियल कल्चर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि क्या था एक्चुअल में जो टेलर थे वो एक क्यूरेटर थे, म्यूजियम क्यूरेटर थे। एंड मोस्ट ऑफ हिज एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग वाज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड टूल्स फ्रॉम सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच ही हैड नेवर विजिटेड। तो जो टेलर ने कभी भी जो क्या बोलते हैं अधिक उसके ऊपर जो भौतिक चीजें थी यानी नॉन मटेरियल थिंग्स से उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो एक्चुअल में क्यूरेटर थे। एंड अधिकतर जो उनकी एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, सोसाइटीज, उन चीजों के ऊपर बेस्ड थी, उन जगहों के ऊपर बेस्ड थी जहां पर कि उन्होंने कभी जाकर के देखा ही नहीं था। तो मैलिनोव्स्की हैपेंड टू बी स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहां पर ये बता रहे, एक एग्जांपल देके बता रहे कि मैलिनोव्स्की सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बेटा वो उन्होंने क्या एक
पैसिफिक ओशियन के एक आइलैंड के अंदर वो फंस गए। अब वहां पर ट्राइबल पीपल थे, तो वहां पर जो ट्राइबल पीपल थे तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उस ट्राइबल पीपल के जो कल्चर था उनका स्टडी करना उनको शुरू करा। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि भाई उन्होंने डिस्कवर किया कि देयर बाय द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड विद इन द सोसाइटी वन वॉज स्टडी। तो उन्होंने इस बात पर जो जोर दिया था कि जिस सोसाइटी की आप स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा जो मेलनवस के थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पैसिफिक ओशियन के अंदर फंस गए थे, उसके एक आइलैंड के ऊपर रुक गए। तो वहां पर जो ट्राइबल पीपल्स रह रहे थे उनकी उन्होंने स्टडी की। तो उस स्टडी के अंदर उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि जिस सोसाइटी की आप स्टडी कर रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस सोसाइटी की आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर आपने कितना लंबा टाइम गुजारा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम वहां पर स्पेंड करेंगे आप उनके कल्चर को उतना ही ज्यादा सीखेंगे, उस कल्चर के बारे में उतनी ही आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो यहां पर उन्होंने किस चीज के ऊपर जोर दिया, टाइम स्पेंडिंग के ऊपर जोर दिया। यानी जिस सोसाइटी को आप स्टडी कर रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तभी आप वहां के कल्चर को जान पाओगे।